फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद करते हैं। और हमारा आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम एक मशहूर नावल यानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो विलियम गोल्डिंग ने लिखी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस सेशन में हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, हम उसकी प्लॉट समरी को भी डिस्कस करेंगे और साथ में जो थीम है उससे भी आपको आगाह करेंगे। ये जो नावल है ये दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस के तौर पे भी पढ़ाया जाता है, बीएस इंग्लिश लेवल में। और साथ में ये एक बड़ा मशहूर नावल है क्योंकि इस नावल को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो इसलिए इस नावल की बड़ी अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का इंट्रो, प्लॉट समरी और उसकी हम थीम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो देख लेते हैं। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो कि यानी एक नोबेल प्राइज विनिंग नावल है, और ये 1954 में जो है वो इसके जो राइटर हैं विलियम गोल्डिंग, उन्होंने इसको लिखा। इस किताब में एक गैर आबाद जजीरा है जिस पे फंसे फंसे हुए हैं कुछ बरतानवी लड़के, उनका एक ग्रुप है और उन पर यानी खुद हुकूमत करने की एक तबाहकुन कोशिश जो है उस पर रोशनी डाली गई है। और इसी तरह से जो इसके कुछ और यानी मौज़ूआत हैं उनमें ग्रुप थिंक और इसी तरह से इनफरादियत यानी इंडिविजुअलिटी जो है उसके दरमियान, साथ में अक्ली और जज्बाती जो एक रद्द-ए-अमल है उसके दरमियान, इसी तरह से इखलाकियात और बेहयाई जो है उसके दरमियान जो तनाव है वो भी शामिल है। तो इसका प्लॉट जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, वसी है, जिसमें मुख्तलिफ थीम्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो इस नावल को आम तौर पर जो है वो बड़ी पज़ीराई भी मिली है और इसका नाम जो है वो जदीद लाइब्रेरी की जो जो 100 बेहतरीन नावल्स हैं उनमें इसको शामिल किया गया है। और इसी तरह से जो एक एडिटर्स चॉइस होती है तो उसकी फहरिस्त में ये जो है वो 41वें नंबर पे पहुंचा है। और जो क्रिटिक्स हैं उनकी फहरिस्त में यानी जो है जो 2003 में जो एक लिस्ट है तो उसमें जो बीबीसी के जो यानी 70 नॉवेल्स हैं बड़े मशहूर या हाई लेवल के या आला पाए के, तो उनमें भी जो है वो इसको शामिल किया गया है। इसी तरह से टाइम मैगजीन जो है वो भी इस नावल को दुनिया के बेहतरीन 100 नावलों में से एक नावल करार देता है अंग्रेजी जुबान के। और ये जो टाइम मैगजीन जो है ये अरसा जो उन्होंने कवर किया है वो 1923 से लेके 2005 तक है। और इसी तरह से जो है वो टाइम मैगजीन ही है जो इसको इंक्लूड करता है, इस बुक को, खासतौर पे जो नौजवान पढ़ने वाले हजरात हैं या नौ उम्र बालिग जो हैं उनकी किताबों में यानी 100 किताबों में से इस किताब को भी शामिल किया है कि ये दुनिया की बेहतरीन जो है वो एक नावल्स में या बुक में से एक है, बिलखुसूस जो नौ उम्र बालिग की किताबें हैं या नौ उम्र लोगों के लिए जो किताबें होती हैं। इसी तरह से जो इसकी थीम है तो ये एक नज़रियाती सतह पर मरकज़ी मौजू जिसमें तहज़ीब और मुआशरती तंजीम की तरफ से हम देखते हैं मुतसादिम इंसानी तासरात हैं और कवायद के मुताबिक पुरअमन और हम आहंगी से ज़िंदगी बसर करना और इसी तरह से इक़्तिदार की ख्वाहिश की तरफ या जो मौज़ूआत हैं, इसी तरह से जो इसमें ग्रुप थिंकिंग है और इसी तरह से जो इनफरादियत है जो मैंने आपको पहले बताया उसके दरमियान या अक़ली और जज्बाती रद्द-ए-अमल के दरमियान और इसी तरह से इखलाकियात और बेहयाई के दरमियान जो तनाव है वो भी शामिल हैं। तो ये कैसे निकलते हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनके असरात को किस तरह महसूस करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का एक अहम जो है ये यानी ज़ैली मज़मून है या इसकी जो मेन पॉइंट है या जो प्लॉट है जिसके इर्द गिर्द ये नावल जो है वो घूमता है। और इसी तरह से इसके मरकज़ी जो मौज़ूआत हैं इन पर यानी अमरीकी जो एक यानी क्रिटिक हैं हेराल्ड ब्लूम, उन्होंने भी जो है वो एक मजमून लिखा और उस मजमून को जो है वो काफ़ी अहमियत दी जाती है बिलखुसूस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के तनाजुर में। जहाँ तक इसके प्लॉट समरी की बात है तो इसमें हम देखते हैं कि जंग के वक्त इनखला के बीच एक बरतानवी हवाई जहाज जो है वो बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर भी है और सबसे गहरा समंदर भी है,
تو اس کے یعنی دور دراز کسی علاقے میں کسی الگ تھلگ جزیرے پر یا اس کے قریب جو ہے وہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے، اور بچ جانے والے صرف بچے ہی ہیں جو درمیانی بچپن یا آپ کہیں کہ عصبیت میں جو ہے اس ٹائپ کے وہ لڑکے ہیں، اور 2 لڑکے جو ہے وہ یعنی منصفانہ بالوں والے یا زالف اور زیادہ وزن والے جو ہے وہ اسی طرح سے نرسنگ لڑکے کے جس کا نام پگی ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ کوئی خاص جو ہے وہ ایک شاخ کا پتا ہے، تو یہ یعنی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو پگی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ زالف یعنی رالف سینگ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے تمام بچ جانے والوں کو یعنی ایک علاقے تک پہنچاتا ہے، اور اسی طرح سے رالف جو ہے وہ پر امید ہے یا اس بات پر اس کو یقین ہے کہ جو بالغوں کو ان کی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وہاں پہ چیز آئے گی، لیکن پگی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے چیزوں کو پہلے رکھو اور مناسب طریقے سے کام کرو، چونکہ رالف جو ہے وہ تمام بچ جانے والوں کو ساتھ لانے کے لیے ذمہ دار دکھائی دیتا ہے، لہذا وہ فوراً ہی دوسرے لڑکوں پر جو ہے وہ یعنی کچھ اختیار جو ہے وہ سنبھالتا ہے یا ان کی کوشش کرتا ہے، اور جلدی سے ان کا جو ہے وہ چیف جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ ناول آگے بڑھتا ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک رات جو ہے وہ جزیرے کے قریب ہوائی لڑائی ہو رہی ہے، اور جب لڑکے جو ہے وہ سو رہے ہیں تو اس دوران ایک جو ہے وہ لڑاکا پائلٹ اپنے طیارے سے باہر یعنی نکلا، اور نزول میں ہی وہ جو ہے وہ دم توڑ گیا، اور اس کا جسم جو ہے وہ اپنے پیراشوٹ میں جزیرے یعنی اس کے پیچھے جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور دونوں پہاڑ کی چوٹی کے قریب درخت میں جو ہے وہ الجھ جاتا ہے اس کا جو لاش ہے پیراشوٹ سمیت۔ بعد میں جب جیک رالف جو ہیں اس کے خلاف اسکیم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں جڑواں بچے ہوتے ہیں جو یعنی سیم اور ایرک ہیں، جو اب سگنل فائر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ یعنی سگنل فائر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ جو جزیروں پہ آگ لگائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بحری جہاز آ رہا ہے تو کوئی اسے دیکھ لے اور ان کو بچا لے، تو وہ سگنل فائر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے ہیں، تو وہاں پہ یعنی تفویض کیے گئے ہیں، اور اندھیرے میں لڑاکا پائلٹ اور اس کے پیراشوٹ کی جو ہے وہ لاش جب وہ دیکھتے ہیں تو حیوان کی لاش کی یعنی غلطی کرتے ہوئے وہ دوسروں کو یعنی متنبہ کرنے کے لیے ریلف اور سائمن جو ہے انہوں نے پناہ گاہ کھڑی کی تھی، تو اس کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس غیر یعنی متوقع ملاقات نے ایک بار پھر جیک اور رالف جو ہے اس کے یعنی بیچ دونوں کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ تناؤ وہاں پہ جنم لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس ناول میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد ہی جیک جو ہے اس نے یعنی جزیرے کے یعنی دوسری طرف پارٹی منانے کا فیصلہ کیا جہاں پتھروں کا پہاڑ ہے، جسے بعد میں کیسل راک کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس جانور کا وہ یعنی وہ رہائشی ہے، اور صرف رالف ایک یعنی پرسکون مشکوک لڑکا اسی طرح سے جیک کا قریبی حامی راجر وہ جانے پر راضی ہیں، اور رالف دوسرے 2 لڑکوں سے یعنی کچھ ہی دیر پہلے مڑ گیا، لیکن آخر کار تینوں پیراشوٹ کو دیکھتے ہیں جن کا سر ہوا کے وسیلے سے یعنی اٹھتا ہے، تب وہ فرار ہو گئے۔ اب یقین ہے کہ درند جو ہے وہ حقیقی ہے۔ جب وہ پناہ گاہوں پر پہنچتے ہیں تو جیک ایک جو ہے وہ اسمبلی کو یعنی ایک طرح سے فون کرتا ہے، اور رالف جو ہے اس کے خلاف دوسروں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور رالف کو اس کے عہدے سے ہٹانے کو کہتے ہیں۔ مدد نہ ملنے پر جیک جو ہے وہ خود سے قبیلہ بنانے کے لیے تنہا جو ہے وہ یعنی ایک طوفانی طریقے میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو پیراشوٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیسٹ ہے، وہ اس کو حیوان سمجھتے ہیں اور وہ اسے کافی ڈرتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ کوئی ایک بھٹکی ہوئی روح، یا ہم اگر کہتے ہیں کہ چڑیل ہے یا کوئی جن بھوت ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو حیوان کی جو ہے وہ یعنی مشابہت کرتے ہیں اس کی، اور وہ اس سے کافی ڈرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یعنی لارڈ آف دا فلائز یعنی وہ بھی جو ہے وہ سائمن کو خبردار کرتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہ انسان کی روح کی نمائندگی کرتا ہے اور پیشگوئی کرتا ہے کہ دوسرے اسے مار ڈالیں گے۔ تو شمون تنہا پہاڑ پر چڑھتا ہے اور
यानी पता चलता है कि हैवान जो है वो मुर्दा एक पैराशूट से गिरा हुआ एक आदमी है, वो दूसरे लड़कों को बताने के लिए नीचे जो है वो चले जाते हैं, जो रस्मी रक्स में यानी मसरूफ होते हैं। तो अजनबी लड़कों ने जानवर के लिए शमूम से यानी गलती की और उस पर हमला किया और उसे मार डाला। तो राल्फ और पिगी जो है वो दोनों हंगामे में हिस्सा लेते हैं और वो यानी कैसल रॉक से वापस आने के बाद अपने अमल से जो है वो सख्त परेशान हो जाते हैं। तो जेक और उसके बागी जो है वो जो बैंड होती है वो फैसला करती है कि जजीरे पर ताकत की असल अलामत जो है वो यानी शिंक नहीं है, बल्कि पिगी के जो है वो शीशे वो हैं। तो यही वजह है कि जो यानी ये जो लड़के हैं उनको यानी आग लगाने का एक ही जो है वो जरिया जो है वो रह जाता है। तो इसीलिए जो जेक हैं उनके वेश्यों ने जंगल में आग लगा दी, जबकि राल्फ जो है उसने बका के लिए जो अपने उनके पास ऑप्शंस होते हैं, अख्तियारात होते हैं, उन पर वो जोर देते हैं और एक तवील ताक़ुब के बाद जजीरे का बेशतर हिस्सा जो है वो शोलों में जो है वो घिर जाता है या शोले उभर जाते हैं और शिकारियों के यानी करीब से उसके पीछे राल्फ जो है वो सफ़र करता है और गिर पड़ता है। और उसने एक यानी वर्दी वाले बालिग एक बरतानवी बहरी अफसर की तरफ वो देखते हैं, जिसकी पार्टी आग की तहकीकात के लिए गुजरते हुए जो वहाँ से मुख्तलिफ बेड़े होते हैं क्रूजर्स, तो उनसे यानी उतरी है। और पेली की जो मौत और इसी तरह से बेगुनाही के खात्मे पर राल्फ जो है वो आंसुओं में फूट पड़ते हैं और जेक और दूसरे लड़के जो है वो यानी गलीज और नाजायज भी अपनी असल उम्र में जो है वो पलट जाते हैं और घुटनों में डल जाते हैं। ये अफसर बरतानवी लड़कों को देखकर अपनी मायूसी का इजहार करता है, जब वो अपनी ही जंग यानी जंगी जहाज पर अजीब व गरीब तौर पर घूरते हुए देखने के लिए बरतानवी लड़कों के साथ उस तरह के नारवा या एक किस्म के जो जंगी जो रवैये होते हैं तो उनकी नुमाइश करता है। और बिल आखिर इसी तरह से इस नावल की जो है वो यानी एंड होती है। तो इस नावल में काफ़ी चीज़ें हैं, हमने कोशिश की है कि आपको एक समराइज वे में जो है वो बताएं, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो कहानी है वो उसका प्लॉट जो है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं कि आप अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस या ओवरव्यू जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी थीम्स जो है वो काफ़ी वसी हैं, या ये एक किस्म का रिच थीम नावल है और इसमें मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिनको जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की गई है राइटर की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है अब ये ख़त्म होता है, तो आपसे अब किसी दूसरे सेशन में मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें और आपको अगर किसी सेशन की ज़रूरत हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। और साथ में हम मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो सेशंस इंग्लिश लिटरेचर के जो है वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक खास जो है वो सेक्शन मिलेगा। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आप काफ़ी जो है वो लिटरेचर के और सेशंस भी जो है वो देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी काम आएंगे। तो दूसरे सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अपना